जी मुदस्सिर, अब आप होस्ट हैं, मैं अपनी स्क्रीन बंद करने लगा हूँ। आप जी अस्सलाम स्टार्ट कर वालेकुम। लें। मैं दूसरे अकाउंट से लॉगिन था ना, तो इस वजह से ये दूसरा नाम आ रहा था, मोहम्मद मुदस्सिर। ठीक। अच्छा जी, आज जो है ना हमारा लेक्चर, ठीक है, ये कीवर्ड रिसर्च के ऊपर ही है। और मेरी आवाज़ ठीक आ रही है ना? प्लीज़ मुझे बताइएगा, कंफर्म कीजिएगा मैसेज में। जुनेद हैं आप यहाँ पे? आवाज़ सही आ रही है? ओके, ज़बरदस्त हो गया। ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं कि जो कीवर्ड रिसर्च के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, अभी मज़ीद जो है ना, मैं एक दो लेक्चर इसके ऊपर लूँगा। ठीक है। तो जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ना कि कीवर्ड रिसर्च कितनी इम्पोर्टेंट है, वो अभी आपको ना विद द पैसेज ऑफ टाइम ना क्लियर होगी। क्योंकि आपकी 70% जो सक्सेस है ना, वो इसी पे ही डिपेंड करती है। तो आज जो हमारा जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है ना, वो हमारा है कि हमने जो ई कॉम की निशेज हैं वो फाइंड आउट कैसे करनी है, उनके कीवर्ड आइडियाज़ कहाँ से लेने हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, वो है टूल बेस्ड वेबसाइट। ठीक है। उनके आइडियाज़ हमने कैसे कहाँ से जनरेट करने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ना मैं स्टार्ट लेता हूँ इसके ऊपर से, अमेजोन के ऊपर से। जो हमने जो है ना ई कॉम की निशेज अपनी फाइंड करनी है। अच्छा, करना क्या है, सबसे पहले तो आपने अमेजोन की वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। ठीक है। और उसके बाद आने के बाद ना, यहाँ से आके ना अपनी लोकेशन चेंज कर देनी है। इसको मैं चेंज करता हूँ यूएसए के ऊपर। ये डिफरेंट जिप कोड है। ठीक है। तो आप यूज कर सकते हैं जो भी वहाँ का हो। न्यूयॉर्क का कर लें या फिर जो बाकी है ना उनका कर लें। अब मैंने ये किया है, लॉस एंजलिस का आ रहा है, तो ये इसी के रिलेटेड ही शो करवा रहा है मुझे, डाटा जितना भी है। मुझे प्लीज 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा जी, अब मेरी बात एक ना बड़े गौर से ध्यान से सुन लें सारे लोग। ये जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बताने का मकसद ये है, क्योंकि ये चीज़ हम पढ़ा रहे हैं ना, तो इस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ पढ़ने की हद तक लेना है। ठीक है। जो भी बंदा बिगिनर है वो इसमें हाथ नहीं डालेगा ई कॉम amazon निशेस के ऊपर। क्यों? कि स्टार्टिंग में जो आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट होते हैं ना, जो ऐसे टॉपिक होते हैं, ये इन्वेस्टमेंट भी मांगते हैं और टाइम भी मांगते हैं। बाकी जी हैंड रेज किया है। अच्छा मुदस्सिर, मैं कह रहा हूँ कि जूम जो है वो आज जी पेड है, तो आप मज़े से पढ़ाएं, सुकून से। चलें, गुड। मैंने 2 घंटे की मीटिंग शेड्यूल, सॉरी 2.5 घंटे की मीटिंग शेड्यूल की है। बट जहाँ तक आप कंफर्टेबल हैं, घंटा पढ़ाना है, 1.5 घंटा पढ़ाना है, जितना भी पढ़ाना है, इजी होके पढ़ाएं। जो पेड मैंने है, ना बेसिकली इस लेक्चर को डिवाइड किया है दो कोई मसला लेक्चर्स नहीं। में। ठीक जैसे है। तो आपको आज जो मुनासिब है ना लगे, हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है। ठीक है, जैसे ज़बरदस्त हो आपको गया। मुनासिब लगे। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। अच्छा जी, इसमें ना आप जो न्यूबीज है ना, वो कोई भी बंदा, इन नीशेस को आपने पढ़ना है लर्निंग पर्पस के लिए। ठीक है। क्लाइंट के लिए फाइंड करें, अपने लिए फाइंड करें, मेथड समझ लें। ठीक है। अगर किसी बंदे ने ये डिसाइड किया होगा कि वो इन टॉपिक के ऊपर अभी साइट स्टार्ट करेगा, तो वो मैं रिकमेंड नहीं करता, वो उसकी अपनी जो है ना, अपनी मर्जी है, वो उसको देख ले। ठीक है। स्टार्ट में आप कोशिश करें इंफॉर्मेशनल जो है ना निश्चित हम आगे फाइंड करेंगे ना कल के परसों के लेक्चर में, तो उसमें करना है। अभी मैं सिर्फ उसे आपको ओवरव्यू देने की कोशिश करता हूँ कि ये बेसिकली ई कॉम की निश्चित फाइंड कैसे की जाती हैं। तो जो सबसे आसान और इजी मेथड है ना, वो ये है कि आप लोगों ने अमेजोन के ऊपर आना है। आने के बाद यहाँ से जो है ना जिप कोड चेंज कर देना है किसी भी यूएस लोकेशन का। उसके बाद हम करेंगे ऑल पे क्लिक। यहाँ पे आएगा शॉप बाय डिपार्टमेंट्स। यहाँ पे देखें ना। अच्छा,
यहाँ पे डिफरेंट जो है ना प्रोडक्ट्स की डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, मल्टीपल्स हैं, कंप्यूटर का हो गया, होम का हो गया, गार्डन हो गया, फूड हो गया, ब्यूटी हो गया, टॉयज हो गया, पता नहीं क्या क्या है। ठीक है, आपने क्या करना है, हमने वो उस नीश के ऊपर काम करना है जो कि ज्यादा एक्सप्लोर्ड नहीं होगी, एक्सप्लोर इतनी ज्यादा नहीं हो चुकी होगी। ठीक है, लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ कंप्यूटर के रिलेटेड। तो कंप्यूटर होगी एक मैक आएंगे। कंप्यूटर के अंदर क्या क्या होता है, रैम होती है, हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क में कौन सी होती है, एसएसडी भी होती है, नॉर्मल हार्ड डिस्क भी होती है, ठीक है, M2 भी होती है। तो ये जो छोटे छोटी है ना निशेस, हमने उनको टारगेट करना है। अभी मैं आपको बताता हूँ ये कॉमनली यूज्ड है। लेट्स सपोज जैसे मैंने कंप्यूटर की एसेसरीज के बारे में बात की है ना, उसके कंपोनेंट के बारे में, तो ये नॉर्मली हर जगह पे सर्च की जाती है। इसमें हमने जाना है, डीप डिग करना है इसको। लेट्स सपोज मैं कंप्यूटर में आया हूँ, कंप्यूटर के अंदर मॉनिटर के अंदर आ गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कितने ज्यादा टाइप्स के मॉनिटर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, 27 इंच गेमिंग मॉनिटर है। ये एक नीच है, हमने सिर्फ और सिर्फ छोटी माइक्रो टॉपिक के ऊपर काम करना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि पूरा कंप्यूटर जो है ना, मॉनिटर की नीच नहीं उठा लेनी। ठीक है, मॉनिटर की नीच में भी जाके ना, जैसे जेड एज के पड़े हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर जो है ना सब निश, उसको हमने कंसीडर करना है, मेन निश को कंसीडर नहीं करना। क्यों? कि मेन नीच के ऊपर एक तो कंपटीशन हाई मिलेगा हमें, सर्फ के ऊपर नियर टू इम्पॉसिबल होगा कि हम उसमें रैंक करके ऊपर आ सकें। ठीक है, तो इसलिए हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम जो है ना माइक्रो से माइक्रो जाएं, और उसको ना जाके कवर करें, और अपनी एक वेबसाइट जो है ना उस वो खड़ी करें। चीज ट्राई करता हूँ क्या। चलो स्पोर्ट्स के अंदर आ जाते हैं। देखिए स्पोर्ट्स के अंदर कितनी चीज पड़ी है यार, बड़ी पड़ी है, फिशिंग पड़ी है, बोटिंग पड़ी है, साइकिलिंग पड़ी है, स्पोर्ट्स हो गया, गोल्फ हो गया, फैन शॉप हो गया। हम्म, चलो स्पोर्ट्स में आते हैं। सेकंड कोई और चीज देखते हैं। चलो किचन एंड डाइनिंग में आ जाते हैं। अब किचन एंड डाइनिंग के अंदर कितनी चीजें हैं। ठीक है, ठीक है, मग्स हो गए, कप्स हो गए, ठीक है, मतलब ये सच चीजें हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ इनमें से किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर काम करने, यानी कि मैं मग्स के अंदर आ जाता हूँ। मग्स के अंदर आ गए, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ मैं ना फिलहाल कप को ही डिसाइड कर लेता हूँ कि यार मैंने एक एफिलिएट नहीं, एफिलिएट साइट पे काम करना है, जिसमें मेरा मेन टारगेट जो है ना वो कप्स होने चाहिए। ठीक है, हम आगे ऐसे नीश जो है ना एक्सप्लोर करते हैं अपनी जो है ना एफिलिएट वेबसाइट के रिलेटेड, जिसमें हमारा मकसद, आज किसी ने ना मुझसे बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन किया था कि जो अमेजोन की नीश का मैंने बताया था कि ये होती है कमर्शियल, ट्रांजैक्शनल नहीं होती, कमर्शियल होती है। तो बेसिकली ना ये दोनों में ही ट्रीट होती है। इसकी जो इंटेंट होती है ना वो कमर्शियल भी होती है और ट्रांजैक्शनल भी होती है, लेकिन ज्यादा कमर्शियल इसलिए होती है क्योंकि ये जितनी भी वेबसाइट होती है ना ये वाली, इनमें हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स का। टॉप 5 कप्स, लेट्स सपोज अब मैं कप्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, डिशेस की बात कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने प्रोडक्ट के ऊपर। तो बेसिकली हम एक यूजर को हेल्प आउट कर रहे होते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में अपना डिसीजन बनाने के लिए। ठीक है, अभी जो है ना मैं यहाँ से कोई एक प्रोडक्ट उठा लेता हूँ। चलो इसी को उठा लेते हैं।
ये वाली नीश में भी, इसमें भी हम ज्यादा डीप टेक किसको नहीं कहते हैं, एक सेकंड को बोलते हैं तो चल रहा है। चलो, अभी चलो ये देख लो। ठीक है, इसमें बात हो रही है फिशिंग एंड बोटिंग के बारे में। ठीक है, अब फिशिंग की जब बात हो रही है तो फिशिंग एक अलग नीच है, बोटिंग एक अलग। ठीक है, सिमिलर है एक दूसरे के साथ, नीशेस जो है ना वो डिफरेंट है। ठीक है, अब उसको अंदर मजीद डिग डाउन करें ना तो हमें क्या मिलता है, रॉड्स, रील्स, फिशिंग लाइन, फिशिंग नेट्स, ठीक है, फ्लोट ट्यूब्स, टूल्स, फिशिंग एसेसरीज, कितनी चीजें हैं। तो हमने माइक्रो से माइक्रो जाना है। ठीक है, एक प्रोडक्ट को पकड़ना है, उसके ऊपर साइड खड़ी करनी है। ठीक है, रॉड्स के ऊपर चलो चले जाते हैं। तो अब ये देखो, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के अंदर क्या आ गया आपका, फिशिंग एंड बोटिंग। फिशिंग के अंदर मजीद क्या आ गया, रॉड्स के। हम सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज को टारगेट कर रहे हैं, एक नीच को टारगेट कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट को टारगेट कर रहे हैं, जिसके ऊपर हमने एक अपनी वेबसाइट खड़ी करनी है। बाकी जैसे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था ना कि इसकी ट्रैफिक कैसे चेक करनी है, इनका केडी कैसे चेक करना है, वो आप पिछले लेक्चर में जाकर ना देख सकते हैं। ठीक है, सेम वो पैटर्न हम फॉलो करेंगे, लेकिन नीश आइडियाज जो हमने जनरेट करने हैं वो यहाँ से करने हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैं इसी को उठा लेता हूँ। हो गया, ये कितनी वेबसाइट आ गई इसके ऊपर, अब भी हम लगा देते हैं एक साथ टेस्ट। मजीद कीवर्ड, मजीद साइट्स, मजीद आइडियाज हमारे आगे आ गए हैं। ठीक है, ऐसे करके ना हमने जो अपने ई कॉम की, या वो कहते हैं आप एफिलिएट की नीशेस हमने फाइंड आउट करनी है अमेजोन प्रोडक्ट्स के लिए, वो डायरेक्टली हमने अमेजोन से फाइंड आउट करनी है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई बात समझ में नहीं आई तो प्लीज बताएं मुझे। वेबसाइट के ऊपर आए ना तो ये ऊपर लिखा हुआ है डिलीवर टू। ठीक है, ये आगे लिखा हुआ है, इधर आके आपने अपने जिप कोड लगा देना है, न्यूयॉर्क का लगा देंगे तो। देखो मैंने पाकिस्तान का क्यों नहीं लगाया, कि देखो मेरा मकसद जो है ना प्रोडक्ट को पाकिस्तान में मंगवाना नहीं है, और मैं मैक्सिमम चीजें देखना चाहता हूँ, मैक्सिमम आइडियाज लेना चाहता हूँ, जो कि बड़े जो है ना सिटीज में, कंट्रीज में ना वो इजी टू डिलीवर होती हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ वो सिर्फ उन्हीं के ऊपर ही ठीक है होते हैं। आपने जोन सा कंट्री भी टारगेट किया होता है ना, लेट्स सपोज यूएस की है, ऑस्ट्रेलिया की है, तो वो अपने ब्राउजर की सेटिंग में जाएंगे, वहां से उसकी सेटिंग चेंज करेंगे, यहाँ पे भी आके चेंज करेंगे, जिप को लगाएंगे, वहां के रिजल्ट आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। वो बात की बात है, आर्टिकल लिखना तो बात की बात है ना, पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है ना कि हमने आइडियाज कहाँ से फाइंड करने हैं। हाँ कर सकते हैं, मेथड यासीन भाई कर सकते हैं।
आइडियाज ही जनरेट करने हैं ना हमने, तो आइडियाज जैसे भी जनरेट किए जाए, इसमें कोई मुश्किल वाली गलत बात तो नहीं है। क्या कंफ्यूज कर रहा है आपको? देखिए, एक प्रोडक्ट है ना, आपने जब एक प्रोडक्ट की बात की है ना, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे बताया है फिशिंग रॉड के बारे में। तो रॉड टाइप्स होंगे, अगर आप यहाँ पे भी देख रहे हैं ना मेरी स्क्रीन पे भी, आपको कितनी ज्यादा टाइप्स इनकी मिल रही है। ये कोई अगली बड़ी है, ठीक है, इतनी ज्यादा टाइप्स है। तो आपने एक पर्टिकुलर मैक्रो टॉपिक को कवर नहीं करना, ठीक है, उसमें भी माइक्रो जाना है। माइक्रो जाके एक चीज को जाके टारगेट करें। यार देखो ना, किसी के पास गाड़ी है, ठीक है, तो गाड़ी में कितना है, अब एक बंदा, मैं उसने देखी पूरी वेबसाइट खड़ी की हुई थी, वो जो विंड स्क्रीन को साफ करने वाला पेपर होता है ना, कपड़ा, उसके ऊपर। ठीक, कितनी बड़ी नीश है, और वो टॉप पेजेस में रैंक कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी एक प्रोडक्ट को लेके। देखिए, आप जो कह रहे हैं कि मेन मेन निश पे कैसे वेबसाइट बनी होगी? तो भी ये शायद कह रही है प्रोडक्ट सेलेक्ट करें तो उसकी मैक्सिमम प्राइस देखें। आपने प्रोडक्ट नहीं बेचनी, आपने एफिलिएट से अर्निंग करनी है यहाँ पे, ठीक है। प्रोडक्ट आप बना तो नहीं रहे ना, आप तो अमेजन एफिलिएट यूज कर रहे हैं ना। तो हम जो है माइक्रो जाएंगे किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर, उसके बारे में अपनी वेबसाइट पे डाटा एंटर करेंगे, कंटेंट लिखेंगे, उसकी रिव्यूज डालेंगे, रिव्यूज के बारे में लिखेंगे, कंपैरिजन लिखेंगे, टॉप 5 टूल्स हो गए, टॉप 5 प्रोडक्ट्स हो गए, ये सब कुछ हम लिखेंगे वहां से। जो आपके वेबसाइट से ट्रैफिक जाएगी, उस वहां से परचेज करेगी, आपको उसका कमीशन मिलेगा, और साथ एडसन भी अप्लाई कर सकते हैं। विजय भाई, आप डीए पे चले गए हैं। मैंने ये जो है ना उस दिन बताया था कि जो क्राइटेरिया है ना, उसके हिसाब ने उसके हिसाब से आपने चेक करना है कि लो डीए वेबसाइट कितनी है। अगर लेट्स सपोज आपके सर्फ के ऊपर सिर्फ एक ही लो डीए वेबसाइट आ रही है जो कि 30 डीए है लोएस्ट, तो फिर उस पर क्या क्या रैंकिंग कर लेंगे? ठीक है, टाइम जाया होगा ना। ठीक है, वो एंड हाँ, ये चीज़ें जो है ना, ये देखिए एफिलिएट अवेलेबल होता है, एफिलिएट का नहीं मसला, वो मिल जाता है। बहरहाल, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है कीवर्ड फाइंडिंग के अंदर तो मुझे बताएं प्लीज, क्योंकि मैंने इस लेक्चर को ना दो पार्ट्स में डिवाइड किया। आज सिर्फ और सिर्फ मैं ये कवर करूंगा, और इसके साथ टूल बेस्ड जो वेबसाइट्स होती है ना, उनका वो करूंगा कवर, कीवर्ड सर्च, उनके कीवर्ड टूल्स आप लोगों ने कैसे ढूंढने, और थोड़ा बहुत आपको समझाऊंगा भी सही। इसके बाद हम जाएंगे इंफॉर्मेशन लीशेस के ऊपर, उसका मैंने लेक्चर जो है ना वो सेपरेट रखा हुआ है अगला। तो प्लीज उसके रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन ना करें। सर अमेजोन पाकिस्तान वालों प्लेट पाकिस्तान वालों, जी जी, अब हो जाता है वो, उसको तो नहीं मसला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। जुनेद, 1 मिनट के लिए इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ करना, मैंने कुछ लॉगिन करनी है, स्क्रीन शेयर ऑफ। हाँ जी। अच्छा, करनी वो हमने करनी है टूल बेस्ड वेबसाइट्स के ऊपर। अच्छा, इन वेबसाइट का ना पहले मैं थोड़ा सा ना आपको ओवरव्यू दे दूं कि ये होती क्या है और इनका फायदा क्या होता है। सबसे पहले ना तो इन वेबसाइट के ऊपर ना कोई बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली ना कंटेंट लिखने की जरूरत नहीं होती हमें, ठीक है। ये एक एग्जांपल देता हूँ, किसी बंदे ने अगर यूट्यूब वीडियो डाउनलोड करनी है ना, तो वो क्या करेगा कि गूगल पे लिखेगा यूट्यूब वीडियो ऑनलाइन डाउनलोडर,
एक वेबसाइट आ गई। वो वेबसाइट जैसे ही आपने ओपन की है ना, तो उसके स्टार्ट में टूल पड़ा हुआ है एक। ठीक है, वो जो टूल पड़ा हुआ है ना, वहां पे जाके आपने सिंपल अपनी वीडियो का लिंक कॉपी करना है, उधर इंसर्ट करना है और उसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। जी, स्क्रीन में भी शेयर करूंगा, अभी मैं थोड़ा सा ना ओवरव्यू दे दूं ना पहले। ठीक है, ये करना है आपने। सिंपल जाना है टूल बेस्ड वेबसाइट के ऊपर, जाना है वहां पे जाके जो है ना अपना लिंक इंसर्ट करना है, उस वीडियो को आपने डाउनलोड कर लेना है। उस वेबसाइट वाले बंदे ने एक टूल बना के रखा हुआ है जो कि आपको हेल्प आउट कर रहा है एक वीडियो डाउनलोड करने में। ठीक है, ये होती है बेसिकली टूल बेस्ड वेबसाइट, जिसके ऊपर यूजर जाता है, अपना एक एक्शन परफॉर्म करता है और वहां से रिजल्ट उठा लेता है। अब मैं मजीद जो है ना इसको वन बाय वन आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देखें, मैंने लिखा है यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर। ठीक है, तो मेरे साथ ना काफ़ी वेबसाइट आ गई हैं। जैसे कि ये पहली आई पड़ी, मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर जाऊँगा, जाके सिंपल जो है ना जो वीडियो मैंने डाउनलोड करनी है उसका लिंक दूंगा उसको, और वो टूल मुझे ना वो वीडियो डाउनलोड करने में हेल्प आउट करेगा। ठीक है, ये बेसिकली होते हैं टूल बेस। आप में से कितने लोग होंगे जो नीचे जाके कंटेंट ये वाला पढ़ते हैं? हार्डली, मुझे तो नहीं लगता कोई पढ़ता होगा जाके। ठीक है, ये कंटेंट जो कुछ दिया जाता है ना, ये बेसिकली सर्च इंजन के लिए दिया जाता है कि सर्च इंजन को पता चल सके कि ये वेबसाइट किस चीज़ के बारे में है, ताकि वो हमारी वेबसाइट को ना रैंक करे। ठीक है, ये बेसिकली होती है आपकी टूल बेस्ड वेबसाइट, जिनके ऊपर कुछ ज़्यादा कंटेंट नहीं चाहिए होता, क्योंकि यूज़र का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना वो उस टूल को यूज़ करना होता है। ठीक है, अब हम इसकी करेंगे कीवर्ड रिसर्च टूल बेस्ड वेबसाइट की। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है, आप लोगों में से कितने लोगों को पता है ये DMCA का, ये चीज़ नाम सुन, नाम सुना हुआ, ड्राइंग ना करें प्लीज। DMCA क्या होता है? DMCA होता है कि एक लॉ है। DMCA एक लॉ है जो डिजिटल कंटेंट को कॉपीराइट प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, ठीक है। इसमें मकसद ये होता है कि किसी का भी कंटेंट, कोई भी कंटेंट क्रिएटर है ना, तो उसका जो कंटेंट है वो जो है ना विदाउट परमिशन यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको ये प्रोटेक्शन देता है, जिसके लिए DMC आपकी वेबसाइट के ऊपर भी आता है, आपके कंटेंट के ऊपर भी आ जाता है। तो हमें उसको अवॉइड करने के ना डिफरेंट तरीके होते हैं, उनके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। फिलहाल मैं आपको ये कहूंगा कि जो भी DMCA वाला टूल आए, इनिशियली अभी आप लोग उसको जो है ना इग्नोर करेंगे। ठीक है, अब उससे हट के मैं आगे चलता हूँ कि बेसिकली आपने कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है इसकी। देखें, टूल वेबसाइट जो होती है ना, इधर मैं आपको एक दो एग्जांपल और भी दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी यूट्यूब की दी थी ना, तो यहाँ पे मैं और कुछ कर देता हूँ कि ये मैंने एक लिखा है H2 MM कन्वर्टर। ठीक है, यहाँ पे ना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, उसको समझ लें कि आपने उस टूल के ऊपर काम नहीं करना जिसके ऊपर DMCA आता हो, और दूसरा उस टूल पे भी काम नहीं करना जिसका जो डायरेक्ट आंसर है ना वो गूगल देता है। ठीक है, एज अ बिगिनर आपने उस टूल के ऊपर भी काम नहीं करना कि जिसका आंसर जो है ना डायरेक्टली गूगल दे रहा है। ठीक है, उसको अवॉइड करना है, उसके अलावा जो टूल्स है ना वो आपने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, ये बेसिकली एक टूल है जो मैंने लिखा है, वो आगे इधर मैं इंचेस डालूंगा और वो उसको जो MM में कन्वर्ट कर देगा, मिलीमीटर में। ठीक है, ये बेसिकली एक टूल है। अब मैंने क्या करना है कि कुछ कीवर्ड जो है ना वो यूज होते हैं टूल बेस्ड कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए, जैसा कि कन्वर्टर, कैलकुलेटर, प्लानर, मॉनिटर, रिमाइंडर, और कौन सा होता है, ट्रैकर। ठीक है, स्केड्यूल, स्केड्यूलर, वो सॉरी कंपैरिजन टूल्स। ठीक है, काउंटर, एनालाइजर, ये वाले जितने भी कीवर्ड्स हैं ना, ये आपके यूज होते हैं टूल बेस्ड वेबसाइट के कीवर्ड फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आया हूँ सेमरश के ऊपर।
सैमरश क्यूब बनाने के बाद आया हूँ कीवर्ड मैजिक टूल। यहाँ पे मैंने लिख दिया है लेट्स प्ले। इसका एक और मेथड भी है टूल बेस को फाइंड करने के लिए। ठीक है, वो जब मैं इंफॉर्मेशनल पढ़ाऊंगा ना, इंफॉर्मेशनल निशेस कैसे फाइंड करनी है आपने, तो हम उसके ऊपर जाके पढ़ेंगे। ठीक है। अब मैंने आपको इंटेंट समझाई थी कि जो टूल बेस्ड वेबसाइट होती है उनकी इंटेंट क्या होती है, ट्रांजैक्शनल होती है। ठीक है, क्योंकि यूजर आया है उस वेबसाइट के ऊपर एक अपना एक्शन परफॉर्म करने, वो करके उसे उसका रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तो ये इंटेंट जो है ना, यहाँ पे हमें वो देखने को मिल रही है, आई लिखा हुआ है इंफॉर्मेशनल, सी कौन सी है, कमर्शियल, हमारी कौन सी है, ट्रांजैक्शनल, जिसके ऊपर हमने अभी अपना काम करना है। द यूजर वांट टू कंप्लीट एन एक्शन। इधर आके ना हम सैमरश में सबसे पहले लगाएंगे उसका फिल्टर कि हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शनल ही चाहिए। अच्छा जी, अब आ गया, देखिए ना, अब यहाँ से आपने कीवर्ड आइडियाज जनरेट करने हैं। जैसे कि आ गया टाइम कैलकुलेटर, इंटरेस्ट कैलकुलेटर, लोन पेमेंट कैलकुलेटर, सेल्स टैक्स कैलकुलेटर। ये वाले जितने भी आपको कीवर्ड आइडियाज मिल रहे हैं ना, किसके रिलेटेड मिल रहे हैं, हमने कीवर्ड एंटर किया कैलकुलेटर, एक टूल है। ठीक है, जितने भी आप, इसको क्या कहते हैं, सॉरी। ठीक है, अब मैं जाता हूँ इसको ना, वो क्या कहते हैं फिर, टेस्टिंग के लिए। चलो जी, इस कीवर्ड को उठा के फिलहाल मैं जैसे ऐसे रैंडमली चेक करता हूँ, मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, किसके रिलेटेड है, उसका क्या फायदा नुकसान। सर्चेज इसकी चेक किए हैं तो 74,000 सर्चेज इसकी बहुत अच्छी है। ठीक है, केडीबी नॉट बैड, केडीबी ठीक है। ठीक है, हमारे सम हाउ जो हमारा क्राइटेरिया है ये उस पे मैच कर रही है, लोड डी है, वेबसाइट भी इस पे पड़ी हुई है, केडी भी इसका कम है, इतना ज्यादा नहीं है, और इस पे ट्रैफिक भी अच्छी है। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसका करेंगे सर्व एनालिसिस। बेसिकली जितने भी आपने टूल बेस्ड टूल बेस्ड आइडियाज आपने सर्च करने हैं, अभी मैं आपको सिर्फ सैम्पल से करवा रहा हूँ। यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना सीड कीवर्ड एंटर करना है। सीड कीवर्ड अभी मैंने कौन सा डाला है, कैलकुलेटर। ठीक है, यहाँ पे आप जनरेटर भी यूज कर सकते हैं, कन्वर्टर भी यूज कर सकते हैं। कन्वर्टर बिल्कुल करवा देता हूँ क्योंकि इसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशनल टॉपिक भी आएंगे। कैलकुलेटर की जो मैंने कीवर्ड एंटर किया था ना, वो तो सामने से ही नजर आ रहा था कि वो जो ट्रांजैक्शनल इंटेंट है हमारी। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम इंटेंट हटा देते हैं ना, तो इंटेंट हटाने के बाद ये हमें सारा ही दिखाएगा कि जोन जोन से कीवर्ड इससे रेलिवेंट है। ठीक है, तो इंटेंट को मद्देनजर आप लोगों ने ना लाजमन रखना है, इंटेंट लाजमी देखना है। यूट्यूब टू कन्वर्टर आ गया, इसके बाद जितने भी आगे कीवर्ड आएंगे वो इसके रेलिवेंट भी अब ये देखो,
जी जी, आ गया कीवर्ड। इंटेंट। हाँ जी, है तो ये कन्वर्टर AB टू HDMI कन्वर्टर, लेकिन देखो प्रोडक्ट्स आ रही हैं। द्रास भी आ रहा है, OLX भी आ रहा है, ठीक है, बाकी भी आ रहे हैं कि ये जो है ना एक केबल होती है मॉनिटर की, उसको कन्वर्ट करने के लिए एक कन्वर्टर यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने तो टूल बेस्ड वेबसाइट बनानी है। ये टूल बेस्ड वेबसाइट का तो नहीं है। यहाँ पे आपको समझ आया होगा क्यों जरूरी है आपका किसी भी टॉपिक के बारे में उसकी इंटेंट सेट करना, कन्वर्ट। ठीक है, इस वजह से ना यहाँ पे आके मैंने इंटेंट का फिल्टर भी लगाया था, और आप लोगों को इंटेंट समझाई थी कि इंटेंट बेसिकली होती क्या है। यहाँ पे उसको बता दिया कि मेरी मेन जो इंटेंट है वो ये है कि मेरी वेबसाइट पे यूजर आए और एक एक्शन परफॉर्म करे। ये ना मैं चैट में लिख देता हूँ कुछ कीवर्ड जो है ना, आप इनको जो है ना वन बाय वन ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने इधर भेजा है आपको, चैट में भी लिस्ट भेज दिया, जैसा कि एक वर्ड है मॉनिटर। मॉनिटर तो ये भी हो सकता है ना, किसी चीज को मॉनिटर करना, किसी चीज को मॉनिटर करने के लिए टूल हो। ठीक है, और मॉनिटर दूसरा भी होता है। जी, आवाज नहीं आ रही मेरी आप लोगों को? प्लीज कंफर्म कीजिएगा। हेलो। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो इंटेंट जो है ना किसी भी कीवर्ड को फाइंड करने में, वो आपने लाजमी मद्देनजर रखनी है कि आप कौन से टॉपिक पे काम करना चाहते हैं, कौन सी इंटेंट होनी चाहिए उसकी। ठीक है, और उसके रेलिवेंट कीवर्ड क्या होने चाहिए, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ना। अच्छा, ये वाले आइडियाज जो है ना आप ChatGPT से भी ले सकते हैं। ठीक है, मैंने उस दिन भी आप लोगों को दिखाया था, ये इतना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों के माइंड में नहीं आ रहा ना, तो आप लोग उसके रेलिवेंट जो है ना ChatGPT पे भी जाए ना, तो वहाँ पे आप लिखिए कि टूल बेस्ड वेबसाइट बनानी है, मुझे उसके कुछ आइडियाज दो। तो वो आपको हजारों की तादाद में मिल जाएंगे वहां से भी। ठीक है। मैंने इसलिए आज जो बाकी दो टॉपिक्स है ना, वो मैंने अगली क्लास के लिए रख दिए कि वो इसमें ना कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। अगला जो है ना पूरा परसों का सेशन, वो सारे का सारा हम इंफॉर्मेशनल के ऊपर ही करेंगे। अच्छा, इसमें ना एक और चीज मैं आप लोगों के साथ ऐड कर दूं, कि ये जो है ना टूल बेस्ड वेबसाइट, इसके ऊपर ना आप डिफरेंट लैंग्वेजेस के ऊपर भी जा सकते हैं। ठीक है, जैसा कि ये तो इंग्लिश में है ना, तो इंग्लिश को छोड़ के ना आप स्पेनिश में भी जा सकते हैं। स्पेनिश में चले जाए, फ्रेंच में चले जाए, जर्मन में चले जाए, तो वो जो है ना, मतलब अब कैलकुलेटर है तो उसको किसी और लैंग्वेज में कुछ और लिखते होंगे ना। ठीक है, जनरेटर है तो उसका कोई और होगा। आप उसको ये देखें, अब लोन कैलकुलेटर ये एक टूल है, मॉर्गेज कैलकुलेटर, BMI कैलकुलेटर, एज कैलकुलेटर, टिप कैलकुलेटर, टाइम जोन कन्वर्टर।
ठीक है, डिस्टेंस कैलकुलेटर, ये वाले सारे आइडियाज हैं टूल बेस्ड वेबसाइट के। अब इसने मेरे से भी अच्छे आपको बता दिए। ठीक है, कन्वर्जन के हिसाब से बता दिया, प्रोडक्टिविटी टूल्स के बारे में बता दिया, डिजाइन टूल्स के बारे में बता दिया, डेवलपमेंट टूल्स के बारे में बता दिया। ठीक है ना। वन बाय वन आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर ये है कि लेट्स सपोज एक टूल है, उसका जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कंपटीशन हाई है, ट्रैफिक हाई है, तो आप उसको ना डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर भी ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये देखिए, उठाएं कीवर्ड, वापस आए, इसकी ट्रैफिक चेक करें, इसका केडी चेक करें, और क्या कहते हैं वो ये देखिए। ठीक है, ये इसकी ट्रैफिक आ रही है, इसका केडी भी देख लेते हैं। तो लाजमी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपने इंग्लिश लैंग्वेज को ही फॉलो करना है। अब यहाँ पे लोकेशन हम चेंज कर देंगे। इसको मैं दोबारा एंटर करता हूँ। स्पेनिश लिखा था तो हम स्पेनिश ही चेक कर लेंगे। 36 का इसका आता है, केडी आ रहा है, मिनिमम 22 है। ये वाला मेथड भी ना आप कीवर्ड जो है ना टूल बेस्ड वेबसाइट के लिए ट्राई कर सकते हैं। इसके रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं मुझे। आवाज का इशू है, मतलब किस चीज का इशू आ रहा था? जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? अभी इतना कुछ करवाया ना, इसके रिलेटेड किसी की कोई क्यूरी है तो प्लीज बताएं मुझे। हाँ यार, नोट्स भूल गया था, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा इंशाल्लाह आज। एफिलिएट के लिए अलीबाबा या ऐसी ही अदर वेबसाइट को भी सर्च कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, आइडियाज जनरेट करने के लिए। ये वेबसाइट टूल बेस की क्या टाइप्स होती है? यही होती है, टूल बेस होती है। इसके अलावा तो बाकी होती है ना, इंफॉर्मेशनल होती है आपके पास, एफिलिएट होती है, ई कॉम होती है, और टूल बेस होती है। टूल बेस का अभी तक किसी को कोई मसला है तो प्लीज बताएं, या amazon के रिलेटेड जो मैंने कीवर्ड रिसर्च आपको बताई उसके रेलिवेंट कुछ क्वेश्चन है? हाँ, अदर लैंग्वेज में ना यासीन भाई करना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, उसमें आपको सारा कंटेंट जो है उसी लैंग्वेज में फॉलो करना होगा। लेट्स सपोज कैलकुलेटर है ना, तो कैलकुलेटर की किसी भी निश को आपने स्पेनिश लैंग्वेज में किया ना, तो आप स्पेनिश लैंग्वेज को ही फॉलो आउट करेंगे। ठीक है, कंटेंट उसी लैंग्वेज में लिखेंगे, यानी कि इंग्लिश में लिख के उसको कन्वर्ट कर देंगे ना वहाँ पे किसी के लिए, इंग्लिश उसमें उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे। बाकी जो वेबसाइट की प्रॉपर जो लैंग्वेज होती है, जो वैसे शो हो रही होती है आपको इंग्लिश, उसको भी कन्वर्ट करके आप उसी कंट्री की लैंग्वेज में कर देंगे। हाँ, ये वाला क्वेश्चन जो है ना ये ठीक है। कि लॉन्ग देखिए आप, क्या लॉन्ग टेल कीवर्ड भी आएंगे आपके पास, शॉर्ट टेल को कीवर्ड भी आएंगे। सबसे पहले आप शॉर्ट टेल जो कीवर्ड होंगे ना, एक रॉड है, एक रॉड की टाइप है, या उसकी जो है ना मैन्युफैक्चरिंग है।
जो भी लिखा होगा ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस पे जाके ना उसकी ट्रैफिक चेक करेंगे, उसका केडी फाइंड आउट करेंगे, उसकी रेलेवेंसी देखेंगे। उसको देखने के बाद ना फिर आप आगे मूव ऑन करेंगे। ए- एक सेकंड वेट कीजिए। ठीक है, और अगर वो शॉर्ट टेल कीवर्ड आपके लिए काम ना करें तो फिर आप थोड़ा सा लॉन्ग जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है ना वो शॉर्ट टेल में काम हो जाता है। हाँ, मेरी आवाज तो नहीं है स्लो, मेरी आवाज तो बहुत तेज है। CTR होते हैं आपका क्लिक थ्रू दे। किसके लिए कौन सा टूल यूज कर सकते हैं प्लीज इसके लिए? मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की। जी बिल्कुल ऐसे ही है। लॉन्ग टेल कीवर्ड भी ज्यादा हिन है और शॉर्ट टेल कीवर्ड भी ज्यादा हिन है। लाजमी तो नहीं होता कि हमने एक पैटर्न को ही फॉलो करना है। लॉन्ग टेल भी होते हैं, शॉर्ट टेल भी होते हैं, जहाँ पे हमें देखो ये तो डिपेंड करता है। जब आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे, उसके बारे में सारी डिटेल लेंगे, उसका ट्रैफिक चेक करेंगे, उसका केडी चेक करेंगे, तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि लोग ज्यादा क्या चीज ढूंढ रहे हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्लोथिस के कोई ढूंढ रहे हैं, कोई ब्रांड ढूंढ रहे हैं, तो उसके तो प्रॉपर लॉन्ग टेल कीवर्ड ही बनेगा ना। ठीक है, कि क्लोथिस कौन से हैं, उनकी टाइप कौन सी है, हमने कौन सी चीज फाइंड आउट करनी है, तो वो लॉन्ग टेल कीवर्ड ही बनेगा। ये क्वेश्चन है कि वेब को अदर लैंग्वेज में बिल्ड करने के लिए टूल्स। यार अदर लैंग्वेज में बिल्ड करने के लिए टूल्स तो नहीं चाहिए होते। आपको आर्टिकल लिखना होता है और आप उसको गूगल ट्रांसलेटर या किसी भी ऑनलाइन टूल से उसकी उसको कन्वर्ट कर लें। कन्वर्ट करने के बाद अगर आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं तो उसी के अंदर ऑप्शन होते हैं आपको वेबसाइट की लैंग्वेज चेंज करने का। जी ऐसे ही है। लॉन्ग टेल पे ज्यादा ट्रैफिक होती है। शॉर्ट टेल पे भी होती है, लॉन्ग टेल पे भी होती है। ये तो देखें प्रोडक्ट वाइज भी डिपेंड करता है ना। जी बिल्कुल चाहिए, ये टूल्स तो आपको चाहिए होंगे। ठीक है, यहाँ तक ये लेक्चर था। अब जो अगला है ना हमारा, हम्म, वो हम नीश रिसर्च करेंगे। और नीश रिसर्च करने के बाद जो है ना उसकी नीश रिसर्च करेंगे इंफॉर्मेशनल वेबसाइट के रिलेटेड। ठीक है। लेकिन प्लीज इसके बाद जो स्टार्ट करेंगे ना, हम एक टॉपिक सिलेक्ट करूंगा और उस टॉपिक से पहले जो है ना आपको असाइनमेंट भी दूंगा। ठीक है, उससे ये मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोग ना सिंसियर हैं और सीरियस होकर कर रहे हैं।